हेपेटाइटिस वायरस के बारे में बात करते हैं। हेपेटाइटिस वायरस काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इस बार जो नोबेल प्राइज मिला था जिस साइंटिस्ट को, वो हेपेटाइटिस बी वायरस के दवा पर काम करने के कारण ही मिला था। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी पहले से नोट कर रखा है, तो समय ज़्यादा आपका ना लूँ मैं, है ना। दरअसल ये होता कैसे है, ये देखिए, ये लीवर इन्फ्लामेशन एंड डैमेज, यानी कि लीवर में सूजन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, राइट। लीवर में सूजन होने के कारण और लीवर डैमेज होने के कारण, स्वाभाविक बात है, लीवर सूजन होता है उसका कारण क्या है, डैमेज होगा या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाएगा उसमें, उसके कारण होगा। देखिए इसके जो टाइप्स है ना, वो टाइप्स आपको, हेपेटाइटिस के टाइप्स हैं ABCDE। ये तीनों जो वायरस है आपको, मतलब स्पष्ट है कि हेपेटाइटिस ABCDE, बी और सी जो हेपेटाइटिस है ना, उसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन से फैलता है ना। जो नीडल होता है, सुई देते हैं जब हम पेशेंट को, है ना, तो वो नीडल, अगर कोई पेशेंट हेपेटाइटिस से प्रभावित है तो उसके द्वारा भी ये फैलेगा, है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है ये हेपेटाइटिस, राइट। और बाकी ए जो है और बी जो है, ये दोनों कॉमन है। सर्दी खांसी इस टाइप से थोड़ा बहुत बुखार आना कॉमन चीज है, ये हमारा इम्यून सिस्टम इसको रिकवर कर लेता है, इसे लड़कर। बी और सी और डी जो है, बी सी डी जो है, मेनली क्या है, जब आपके शरीर के अंदर ज्यादा दिन तक हेपेटाइटिस का प्रभाव रहेगा तो क्रोनिक डिजीज क्रिएट कर लेगा, आपको पता ही है। तो क्रोनिक डिजीज के कारण क्या होगा, आप सोचिए कि लीवर का कैंसर होने की सबसे ज्यादा संभावना है। लीवर आपका फेल हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा लीवर, है ना, और लीवर का कैंसर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा बात, इस बार जो नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में, मैंने पहले से नोट कर रखा है आप लोगों के लिए, नोबेल प्राइज ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसे किसी भी एग्जाम, क्या मुझे लगता है हर एग्जाम में पूछ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी घुमा के, हेपेटाइटिस वाले टॉपिक से, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चार्ल्स एम राइस को, हार्वे जे अल्टर को, माइकल हटन को, राइट। ये जो दोनों साहब हैं, ये दोनों अमेरिका से हैं, ये ब्रिटेन से है, ब्रिटिश है ये, ठीक है, ये ब्रिटिश है और ये दोनों अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, बीपीएससी वगैरह में तो अक्सर ये पूछा जाता है सवाल, है ना, काफी महत्वपूर्ण है। भारत में जो भारत सरकार है, वो जो काम कर रही है हेपेटाइटिस पे, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसमें हेपेटाइटिस को काफी तवज्जो दिया गया है। और भी बीमारी है, लेकिन हेपेटाइटिस को भी अच्छा खासा तवज्जो दिया गया है। इसका कारण क्या है कि WHO ये कहता है, यानी डेटा है, कि हेपेटाइटिस बी जो है भारत में, उसकी संख्या, हेपेटाइटिस बी से संक्रमित लोग जो है उसकी संख्या 40 मिलियन है भारत में। आप याद रखिए इस चीज को, और सबसे डेंजर है यही, है ना। हेपेटाइटिस बी की संख्या 40 मिलियन है, और हेपेटाइटिस सी की जो संख्या है लोगों की भारत में जो उससे प्रभावित है, वो 6 से 12 मिलियन पीपल है। तो इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और WHO ये कहता है कि पूरी दुनिया में 71 मिलियन यानी 71 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हैं इससे। अब आपको ये समझना है कि भारत सरकार क्यों नहीं इस पे ध्यान दे, है ना। तो ये यहाँ पे हमने मेन चीजें आपसे बात की है। इसका कारण आपको पता है, लीवर इन्फेक्शन या लीवर डैमेज, या होता है इन्फेक्शन तब होता है जब आपका कोई भी सेल जो है सूज जाता है ना, या फिर उसमें चोट लग जाता है, या कोई किसी कारण इन्फेक्शन में पड़ जाता है, तब सूजता है वो। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस बी का जो फर्स्ट DNA वैक्सीन है, DNA बेस्ड वैक्सीन है, दरअसल बेस्ड वैक्सीन जो है वो भारत की एक कंपनी है, सांथा बायोटेक,
है ना। संथा बायोटेक ने इसको बनाया है, दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो डीएनए बेस्ड वैक्सीन बनाई है जो हेपेटाइटिस बी के लिए है। क्लियर। अब हम इस पे अब आगे आते हैं स्किन इन्फेक्शन पर। ये हमारा क्लियर हो गया। स्किन इन्फेक्शन क्या है? जो हर्पीज वायरस है वो हर्पीज वायरस, हर्पीज का मतलब जानते हैं, दाद खाद खुजली जो होता है ना, व्हाइट व्हाइट दाद देखिएगा आप अपने बॉडी में, वो सारा छोटा छोटा दाना आ जाना, है ना, ये सारा जो है हर्पीज वायरस का कारण है। ठीक है। इसके बाद ये दरअसल वेरिकला जोस्टर नाम का होता है एक बैक्टीरिया, जिसके कारण होता है ना। जोस्टर, राइट। वेरिकला जोस्टर नामक एक बैक्टीरिया है जिसके कारण ये समस्या पैदा होता है। आपको एक बात मैं बताता हूँ, भारत ये जो आपके बॉडी का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो क्या है? क्वेश्चन पूछता है। आप इस बार अगर केबीसी देख रहे होंगे, उस केबीसी में यही था कि भारत जो बॉडी है, बॉडी में सबसे ज्यादा वजनदार क्या है? तो लीवर है ना। और सबसे बड़ा अगर आपका बॉडी का पार्ट कहेगा तो वो आपका स्किन होगा। इस बात को याद रखिएगा, है ना। इसके बाद चिकन पॉक्स, आपको पता है, छोटी माता गांव देहात में कहते हैं इसको, कभी कभी दैवीय प्रकोप के रूप में भी जाना जाता है। लोग कहते हैं भगवान का प्रकोप चल रहा है, माता जी का प्रकोप है, तो इसको झेलना पड़ेगा, है ना। तो विभिन्न अवधारणाएं हैं, भारत जैसे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं यहाँ पे, तो चिकन पॉक्स भी आपको स्किन इन्फेक्शन का कारण है। ठीक है। इसके बाद होता है मोलेस्कम, ये भी एक त्वचा संक्रमण है। मोलेस्कम जो है ये भी एक स्किन इन्फेक्शन है। इसके ऊपरी सतह में क्या होता है? स्किन का जो ऊपरी सतह है उसका ऊपर वाला पार्ट है, उसमें क्या होता है? घाव हो जाता है, यानी कि फुंसी हो जाता है, फोड़े हो जाते हैं, है ना। इसकी सबसे बड़ी यही खासियत है। दूसरा क्या है कि मीजल्स। अब आप कहेंगे मीजल्स कैसे है भैया, है ना। मीजल्स के लिए आप खसरा जो है, गले का खराश, गले में क्या खराश, ये स्किन में ही तो होता है ना। इसके बाद आपको होता है लाल, मुंह में लाल लाल दाना हो जाएगा, है ना। ये किस में होता है? देखिए, स्किन का मतलब सिर्फ ये मत समझिए कि आप बाहरी स्किन, इंटरनल स्किन भी होता है, राइट। इंटरनल स्किन में ये समस्याएं पैदा करती है। इसके बाद आपको लाल जो चकत्ते, मैंने कहा स्किन के ऊपर लाल लाल हो जाएगा, जिसको मीजल्स होता है वो लाल लाल आपको ये दिख जाएगा। ठीक है। इसके बाद है वर्थ। ये जो समस्या है ये भी आपको दरअसल एचपीवी के कारण होता है। एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ना, वो भी स्किन से रिलेटेड है, लेकिन ये दरअसल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये विशेषकर महिलाओं में होता है, विशेषकर महिलाओं में होता है वर्स डिजीज, जो कि स्किन इन्फेक्शन में भी आता है, और ये एसटीडी वायरस यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है ये दरअसल। ठीक है। इसके बाद हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। आपको बताइए, हाथ में गोर में सब कुछ व्हाइट व्हाइट सा हो जाना, या इस टाइप की जितने भी डिजीज हैं, सारे के सारे इन्फेक्शन स्किन का है। क्लियर। अब हम चलते हैं एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात करते हैं। आपको पता है गोनोरिया का मतलब क्या होता है? सूजन। जब इंटरनल सूजन होता है ना, यहां भी मैंने सूजन बताया था, लेकिन ये अलग है, ये लीवर का सूजन है ना। यहाँ पे इंटरनल सूजन जो पार्ट में होता है ना, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, इसके कारण ये समस्या पैदा होती है। इसमें क्या होता है, देखिए, जो यूथ है ना, यूथ में ये बहुत आम बात है, खासकर भारत जैसे जो लोग हैं। भारत क्या मतलब समझिए, ट्रॉपिकल एरिया में ये सब होता है ना। इसकी जो सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? यूरिन जो डिस्चार्ज करते हैं आप, है ना, उस समय में दर्द होना इसकी सबसे बड़ी खासियत है ना। गोनोरा जो 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 वायरस है ना, एसटीडी वायरस, उसमें ये आपको बता दें। HIV एड्स के बारे में आपको पता है, इसमें हमें कुछ बोलने की विशेष जरूरत तो है नहीं,
है ना। HIV एड्स के बारे में आपको क्या कहा जाए, ये तो बहुत फेमस है, आपको मालूम ही है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फैलता कैसे है, अननेचुरल सेक्स प्रोसेस के थ्रू भी फैलता है, नीडल के थ्रू भी फैलता है। आपको पता है कि अगर आपको अगर HIV है, अगर आपको सुई दिया गया है और नीडल, उसी नीडल से अगर दूसरे को भी दे दिया जाए सुई, तो फिर वो फैलेगा बीमारी। एक चीज आपको और जानकारी होगा, जो टैटू बड़ी शौक से करवाते हैं ना आप लोग, टैटू, तो टैटू करवाते समय इतनी खासी ध्यान रखिएगा कि अगर उसी नीडल से आपका टैटू तो नहीं बना रहा है वो, क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। हो सकता है एड्स पीड़ित भी होगा, HIV पीड़ित भी होगा, और उसका अगर निडल से इस्तेमाल कर ले, क्योंकि उसको थोड़ी बता दें कि भाई जो उसके यहाँ आया टैटू करवाने वो एड्स से प्रभावित है या नहीं है, या कौन बीमारी से है। तो उस कंडीशन, चूंकि यूपीएससी ने 12 या 13 के क्वेश्चन में, 12 या 13 का जो एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, उसमें पूछा था क्वेश्चन, उसमें ये भी दिया था कि टैटू से भी एड्स होता है। ऑलरेडी बहुत बच्चे उसमें गलती कर चुके थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद HPV वायरस की बात करते हैं। HPV वायरस जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। अभी हमने आपको बताया ह्यूमन पेपिलोमा वायरस विशेषकर महिलाओं में होता है, और महिलाओं में जो होता है ना, कार्वेक्स कैंसर का कारण बनता है महिलाओं में, ठीक है। इसके कारण हेपेटाइटिस बी, अभी हमने आपको चर्चा किया पूरा कहानी, हेपेटाइटिस में कैसे कैंसर होता है, डैमेज जब होता है आपका लीवर, तो है ना। और ये मैंने आपको ये भी बताया कि अननेचुरल सेक्स प्रोसेस से भी होता है हेपेटाइटिस बी, अभी हमने आपके साथ चर्चा किया है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का भी वो कारण बनता है। इसके बाद एक चीज और है, जेनेटेड हार्टपीस की बात करते हैं हम, है ना, HERPS। ये क्या है, ये भी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिट, ये दरअसल फीमेल या मेल किसी को भी हो सकता है ना। ये इंटरनल पार्ट में होता है दरअसल ये बीमारी, ये भी आपको सेक्सुअली, नाम ही है, समझ ही रहे हैं। अब आगे हम अगला टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मुझे अच्छा लगा, आप लोग हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, है ना, देखते रहिए। और इस प्रकार की अभी हमारा सीरीज चल रहा है कोविड-19 का, ये सीरीज हमारा चलता रहेगा, इसमें और भी पार्ट आएंगे, थोड़ी और भी चीजें होंगी जो वैक्सीन से, वायरस से रिलेटेड है, हम अगला वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।